हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। तो इस चैप्टर में से जो भी क्वेश्चंस कराए जाएंगे उनमें से कुछ क्वेश्चंस आपसे भी पूछे जाएंगे और उन क्वेश्चन का आंसर देने वाले स्टूडेंट्स का नाम अनाउंस होगा नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ आप सभी आंसर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे नेक्स्ट वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और उन वीडियोज़ में पूछे गए क्वेश्चंस का आंसर दे पाएँ और आपका अनाउंस हो सके नेक्स्ट वीडियो में। तो please subscribe the channel and get the notification of our videos. So please subscribe. Okay, let's start chapter number 2 polynomial. तो स्टार्ट करते हैं polynomial। जैसा कि नाम बोला है चैप्टर का polynomial, तो उसके नाम से ही स्टार्ट करते हैं। जैसा नाम है इसके दो टुकड़े कर लिए हमने, पॉली एक नोमियल। तो पॉली का मतलब होता है मैनी और नोमियल मतलब होता है नेम। क्लियर? नेम को हम बोल सकते हैं टर्म्स। क्लियर? तो जैसे ही हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये बनेगा मैनी टर्म्स। क्लियर? अब और डिटेल में जाते हैं कि पॉलिनोमियल होता क्या है। पॉलिनोमियल होता है एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग मैनी टर्म्स। और जब कोई एक्सप्रेशन होता है तो उसमें एक वेरिएबल होता है, एक्स वाई जेड, कुछ ना कुछ तो होता है। तो हैविंग अ वेरिएबल ऑफ पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर। क्लियर? इसका मतलब क्या है, उस इंटीजर पर, उस वेरिएबल पर पावर क्या होगी, नॉन नेगेटिव होगी। तो एक बार दोबारा डेफिनेशन पढ़ते हैं। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग मैनी टर्म्स हैविंग अ वेरिएबल ऑफ पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर। इसका मतलब क्या है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारे टर्म्स हों और एक वेरिएबल हो जिसकी पावर क्या हो, नॉन नेगेटिव हो, क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल कहलाएगा। क्लियर? तो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, 4x² + 3x + 4। ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, आप कहेंगे बिल्कुल यस है। और इसमें मैनी टर्म्स हैं, बिल्कुल हैं। हैविंग अ वेरिएबल, वेरिएबल क्या है, इसमें x है। पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 2 है जो कि नॉन नेगेटिव है। तो दिया गया एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होगा, एक पॉलिनोमियल होगा। क्लियर? इसी टाइप से एग्जाम्पल नंबर 2, 6x⁴ + 5x² + 2x + 3। अब इसके बारे में बात करते हैं। तो ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें बहुत सारे टर्म्स हैं, हैविंग अ वेरिएबल, वेरिएबल भी है, और नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब जो पावर है वो क्या है, नॉन नेगेटिव है। तो यहाँ पे पावर 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4, जो पावर है ये तीनों की तीनों पावर 1, 2 और 4 तीनों पावर नॉन नेगेटिव हैं। तो क्या होगा, ये पॉलिनोमियल होगा। क्लियर? अच्छा, इसी टाइप से एक अनदर एग्जांपल, 5x + 5/x। मैं आपसे पूछूं क्या ये पॉलिनोमियल है, तो आप कहेंगे पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई करने पर ये होगा x को ऊपर ले आएंगे तो ये हो जाएगा x⁻⁻1। अब क्या ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, बिल्कुल है। मैनी टर्म्स हैं, बिल्कुल है। हैविंग अ वेरिएबल, वेरिएबल x है, बिल्कुल है। पावर नॉन नेगेटिव है क्या, पावर नॉन नेगेटिव बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पावर क्या है, एक नेगेटिव पावर है। जबकि ये क्या बोला, नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव मतलब क्या हो, पावर पॉजिटिव होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे पावर क्या है, नेगेटिव। तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्लियर है? अच्छा, एक अनदर एग्जांपल, 2√x + 5। अब मैं इसके बारे में बात करूं क्या ये पॉलिनोमियल है, तो आप कहोगे चेक करते हैं कि एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, बिल्कुल है। मैनी टर्म्स हैं। हैविंग अ वेरिएबल, वेरिएबल भी है, x है, x वेरिएबल है। बट पावर के बारे में देखा जाए तो यहाँ पे इसको मैं लिखूंगा 2 और x की पावर रूट का मतलब होता है 1/2, क्योंकि यहाँ पे ये स्क्वायर रूट है, +5। तो इस वेरिएबल की पावर को देखा जाए तो पावर क्या है, रेशनल नंबर है, जो कि नहीं होनी चाहिए थी।
क्योंकि पावर रेशनल नंबर में वो ऐसा कुछ जिक्र ही नहीं है डेफिनेशन में, तो ये क्या होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्लियर है? अच्छा, तो आपको पता चल गया होगा क्या पॉलिनोमियल होते हैं क्या नहीं होते हैं पॉलिनोमियल। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं। चलिए, तो एक एग्जांपल लिया 6। मैं आपसे पूछूं क्या ये पॉलिनोमियल है, आप कहेंगे हाँ या ना। चलिए, और जितने भी बच्चे राइट आंसर देंगे उन सब का नाम अनाउंस किया जाएगा। क्लियर है? आगे स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल में ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। तो पॉलिनोमियल को अब जानेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स के पॉलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं। पहला टाइप मोनोमियल, सेकंड टाइप बाइनोमियल, थर्ड टाइप ट्राइनोमियल। ओके, वैसे ये आप 9th क्लास में पढ़ चुके होंगे, लेकिन रिवीजन करने में क्या आता है, 2 मिनट का रिवीजन एकदम बेसिक क्लियर। ठीक है, तो अगर 2 मिनट के रिवीजन करने से हमारे बेसिक्स एकदम स्ट्रांग और क्लियर होते हुए चलते हैं तो उस रिवीजन करने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। तो चलिए एक बार 9th क्लास के मोनोमियल बाइनोमियल ट्राइनोमियल को ट्राई करते हैं। तो मोनोमियल वो पॉलिनोमियल होते हैं जिसमें सिर्फ एक टर्म हो, हैविंग वन टर्म। इसमें हैविंग 2 टर्म्स होने चाहिए, इसमें 3 टर्म्स होने चाहिए। क्लियर? एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 5x, और एक और एग्जाम्पल लें तो 2x स्क्वायर, और एग्जाम्पल लें तो 3x क्यूब। क्लियर? एटसेट्रा बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो, वो कहलाएगा मोनोमियल। क्लियर है? बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म हो, एग्जाम्पल 3x + 5, क्या हुआ, ये एक बाइनोमियल हो क्योंकि इसमें 2 टर्म है, एक 3 और एक 3x एक 5। क्लियर है? दूसरा 4x² + 2, इसमें भी 2 टर्म है, 5x⁶ + 2, इसमें भी 2 टर्म है। तो ये क्या होंगे, तीनों टर्म्स, जो तीनों एग्जाम्पल दे रखे हैं वो बाइनोमियल के हैं। क्लियर है? क्योंकि इनमें 2 ही टर्म्स हैं। अब ट्राइनोमियल की बारी आती है, तो ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल उससे बोलते हैं जो कि 3 टर्म हों उसमें। क्लियर है? एग्जाम्पल 2x² + 5x + 3, 3 टर्म है। एक और एग्जाम्पल देखें तो 3x⁵, 2x² + 4। क्लियर? और 2x³ + 4x² + 5, इसमें भी 3 टर्म है, तो ये भी एक ट्राइनोमियल है। क्लियर? तो मोनोमियल उसे बोलते हैं जिसमें केवल एक टर्म हो, 5x, 2x², 3x³ ये सब एक एक टर्म वाले। बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म हो, 3x + 5, 4x² + 2, और ये 5x⁶ + 2 एटसेट्रा बहुत सारे टर्म बन सकते हैं ऐसे। ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म हो, जैसे 2x² + 5x + 3। क्लियर? 3x⁵ + 2x² + 4। अनदर एग्जाम्पल 2x³ + 4x² + 5। तो ये 3 एग्जाम्पल थे ट्राइनोमियल के। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स ये पॉलिनोमियल थे। अब पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री पॉलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं, एक होता है लीनियर, दूसरा होता है क्वाड्रेटिक, तीसरा होता है क्यूबिक, और एक और टाइप पढ़ें तो बाई क्वाड्रेटिक। लीनियर पॉलिनोमियल उससे बोलते हैं जिसकी डिग्री 1 हो, डिग्री कितनी हो, 1 हो। क्लियर? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उसे बोलते हैं जिसकी डिग्री 2 हो। उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की जिसकी डिग्री 2 हो उसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री 3 हो उसे बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। जिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री क्या हो, 4 हो, उसे बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक। तो ठीक है, हम एक एग्जांपल लेते हैं 5x + 3। ठीक है,
ये एक पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसकी डिग्री क्या है 1 है, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है 1 है। किसकी? वेरिएबल की। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है तो ये क्या कहलाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल। क्लियर? इसी टाइप से अनदर एग्जांपल 4x + 3, इसकी भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है तो ये क्या कहलाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल। बेसिकली ये फॉर्म होती है ax + b की फॉर्म। क्लियर? अगर मैं इसको बोलना चाहूँ तो ऐसे भी बोल सकता हूँ कि जो लीनियर पॉलिनोमियल की फॉर्म होती है वो ax + b की फॉर्म होती है, जहाँ पर a कोई कांस्टेंट है, x एक वेरिएबल है और b भी एक कांस्टेंट है। क्लियर? जैसे यहाँ पे देखा जाए तो ये a हो गया, ये x हो गया और ये b हो गया 3+। ओके। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उसे बोलते हैं जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री 2 हो और साथ ही साथ वो पॉलिनोमियल हो। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा 3x² + 4। क्लियर? अब यहाँ पे टर्म से मतलब नहीं है क्योंकि हम पढ़ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। क्लियर? तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री कितनी है? 2। इसीलिए क्या कहलाएगा? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसी टाइप से 3x² + 5x + 3। क्लियर? ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि यहाँ पे भी हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 2 है। क्लियर? लेकिन ये एक बाइनोमियल पॉलिनोमियल है और ये एक ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल है। क्योंकि यहाँ पे 2 टर्म है इसलिए बाइनोमियल और यहाँ पे 3 टर्म है इसलिए ट्राइनोमियल, जो मैंने अभी बताया था। क्लियर है? लेकिन डिग्री के बेसिस पर दोनों क्वाड्रेटिक है क्योंकि यहाँ पे भी हाईएस्ट पावर 2 है, यहाँ पे भी हाईएस्ट पावर 2 है, तो दोनों के दोनों पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्लियर है? ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। बट ऑन द बेसिस ऑफ टर्म देखा जाए तो ये बाइनोमियल पॉलिनोमियल है, ये ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल है। क्लियर है? क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री क्या हो? 3 हो। तो यहाँ पे 5x³ + 4x। क्लियर? ये भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है? 3 है, तो डिग्री कितनी होगी? 3। तो ये क्या कहलाएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसी टाइप से एक अनदर एग्जांपल लेते हैं 4x³ + 6x² + 2x + 3। ये भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है? 3। बट ये एक बाइनोमियल है और ये क्या है? पॉलिनोमियल है क्योंकि यहाँ पे ट्राइनोमियल नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ पे 3 से ज़्यादा टर्म है, इसलिए ये एक पॉलिनोमियल ही होगा। क्लियर? क्योंकि 3 से ज़्यादा टर्म होंगे तो हम पॉलिनोमियल ही बोलेंगे। क्योंकि अच्छा, बाइक्वाड्रेटिक जिसमें पावर कितनी हो? 4 हो। क्लियर है? तो 5x⁴ + 2। क्लियर? क्योंकि यहाँ पे पावर कितनी है? 4। हाईएस्ट पावर होती है वही होती है डिग्री, तो डिग्री 4, तो ये क्या कहलाएगा? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर है? हमने किस किस के बेसिस पे पढ़ा? पहले हमने ऑन द बेसिस ऑफ टर्म पॉलिनोमियल पढ़ा, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री पॉलिनोमियल पढ़ा, सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल। सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल, तो उससे पहले हम जान लें लीनियर पॉलिनोमियल होता क्या है। मैंने अभी आपको बताया था कि लीनियर पॉलिनोमियल होता है कि 5x + 3 जिसमें जो वेरिएबल की जो पावर है वो 1 होनी चाहिए। स्पेशली ये फॉर्म होती है ax + b की फॉर्म, मैंने आपको बताया था। क्लियर है? तो मैं अब आपको बताता हूँ कि इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं और ग्राफ से इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं। क्लियर है? तो मान लिया मैंने y = 5x + 3 दे रखा है। क्लियर? आप 8th क्लास से ही ग्राफ बनाते आ रहे हैं। क्या करेंगे? अब हम x की वैल्यू डालते जाएंगे और y की वैल्यू निकलती जाएंगी। क्लियर? पहले मैंने रखा x = -1। क्लियर? तो y = क्या मिलेगा? 5 × -1 + 3, तो -5 + 3 = 2। क्लियर? तो यहाँ पे x और यहाँ पे y, तो जब मैंने x की वैल्यू रखी -1 तो y की वैल्यू मिली 2। क्लियर? अब मैं रखता हूँ x की वैल्यू 0,
y इक्वल टू क्या मिलेगा 5 इंटू 0 प्लस 3, तो ये क्या मिलेगा 3। तो y की वैल्यू कितनी मिली 0 पे 3। क्लियर। अच्छा x की वैल्यू रख लेते हैं, मान लिया हमने रख लिया -2 रख लिया, तो y इक्वल टू क्या मिलेगा 5 इंटू -2 प्लस 3, तो -10 प्लस 3 इक्वल टू मिलेगा -7 y इक्वल टू। ओके, तो जब x इक्वल टू -2 रखा तो y की वैल्यू मिली -7। ओके, अब इसका ग्राफ बनाते हैं। क्लियर है, तो ग्राफ बनाया हमने, तो x की वैल्यू -1 -2 -3 1 2 3। ओके, ये -1 ये -2 -3 -4 -5 -6 पॉइंट यहाँ पे आएगा। जब x इक्वल टू 0 है तो y इक्वल टू 3 है, ये पॉइंट यहाँ पे आएगा। और जब x इक्वल टू -2 है तो ये y इक्वल टू -7 है। क्लियर, ये पॉइंट आएगा हमारा यहाँ पे। क्लियर है, जब हम तीनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो एक तो क्या करेगा, ये एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा इस टाइप से। क्लियर है, ओके। अब हम फाइंड करते हैं इसका सॉल्यूशन। ठीक है, अब हमें ये तो पता चल गया कि एक लीनियर पॉलिनोमियल हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, एक लाइन रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है, वो भी स्ट्रेट लाइन। क्लियर है, अच्छा अब इसका जीरो कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जीरो वो होता है जहां पर कोई ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है, वो क्या होता है, उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का क्या होता है, सॉल्यूशन होता है, या बोले तो जीरो होता है। तो यहाँ पे ये इक्वेशन या ये स्ट्रेट लाइन इस जगह कट कर रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये सॉल्यूशन होगा इस जगह का, इस इक्वेशन का ये क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। क्लियर है, लेकिन यहाँ पे एक्स एक्सिस कट हो रहा है तो यहाँ पे क्या है, y इक्वल टू 0 होगा। क्लियर, क्योंकि यहाँ पे एक्स एक्सिस कट कर रहा है, वहाँ पे y इक्वल टू 0 होगा। क्लियर है, तो जब मैं यहाँ पे y इक्वल टू 0 रखूँगा तो क्या होगा, 5x प्लस 3। इस 3 को मैं इधर लेके आऊँगा तो 3 इक्वल टू -5x जो भी है, और x की वैल्यू मिलेगी मेरे को -3/5। तो जो सॉल्यूशन आया मेरे पास क्या आया, वो 3/5। तो ये जो सॉल्यूशन है वो क्या है, 3/5 है माइनस का। क्लियर, बेसिकली अगर मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलूं तो हमारा लीनियर जो पॉलिनोमियल होता है वो हमारा फॉर्म होता है ax प्लस बी का, और मैं इसका सॉल्यूशन निकालना चाहूँ तो y इक्वल टू रखूँगा मैं 0, जैसे मैंने यहाँ पे इसके RHS में 0 रखा, इसके RHS में मैं 0 रखूँगा, तो मेरे को इसका सॉल्यूशन जो मिलेगा ax प्लस बी इक्वल टू -b, तो x इक्वल टू क्या मिलेगा, -b/a। क्लियर, इस फॉर्मूले से आप किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूँ तो 4x प्लस 3 का सॉल्यूशन निकालिए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे b है और ये a है। मैंने सॉल्यूशन क्या बताया, x इक्वल टू -b/a, x इक्वल टू -b मतलब माइनस का 3, और a की वैल्यू क्या है 4, तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं, 5x - 3, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं तो क्या होगा, x बराबर, क्लियर, x इक्वल टू -b/a। तो यहाँ पर b की वैल्यू क्या है, -3, तो माइनस से माइनस कटेगा 3 आएगा, और a की वैल्यू कितनी 5, तो सॉल्यूशन क्या होगा 3/5। इस टाइप से लीनियर पॉलिनोमियल के सॉल्यूशन होंगे। क्लियर है, अब पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। क्लियर, हमेशा सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा वो ax² प्लस bx प्लस c का फॉर्म होगा। एग्जाम्पल देखा जाए तो 3x² प्लस 4x प्लस 2, एग्जाम्पल ये ले लिया। यहाँ पे a इक्वल टू 3, b इक्वल टू 4 और c इक्वल टू 2। कॉन्स्टेंट की वैल्यू चेंज हो सकती है, बट ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में ही मिलेगा हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अच्छा क्वाड्रेटिक
पॉलिनोमियल हमेशा एक पैराबोला रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि लीनियर पॉलिनोमियल एक स्ट्रेट लाइन प्रदर्शित कर रहा था, रिप्रेजेंट कर रहा था, इसी टाइप से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक पैराबोला रिप्रेजेंट करता है। आप नहीं जानते हो पैराबोला क्या होता है। जैसे मैंने एक बॉल फेंकी तो बॉल कैसे आती है, यहाँ से मान लो बॉल फेंकी और यहाँ से, तो बॉल ऐसे आती है। क्लियर। तो ये जो पाथ बना है बॉल का वो क्या कहलाएगा, पैराबोला कहलाएगा। क्लियर है। इसी टाइप से क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या करती है, एक पैराबोला फॉर्म करती है। ठीक है। तो मान लिया ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश है, ये वाई है और ये वाई डैश है। क्लियर। हो सकता है पैराबोला अप साइड हो सकता है पैराबोला डाउन साइड हो। क्लियर। हो सकता है पैराबोला इस टाइप से टच कर रहा हो सकता है पैराबोला इस टाइप से टच कर रहा हो, और दो केसेस और पॉसिबल है, हो सकता है पैराबोला टच ही ना कर रहा हो। क्लियर। अच्छा, ये पैराबोला अपसाइड जब बनता है जब ए पॉजिटिव हो, जब ए क्या हो, 0 से बड़ा हो। जहां जहां भी अपसाइड बनना है तो वो ए इज ग्रेटर देन 0, यहां पे भी अपसाइड है तो ए इज ग्रेटर देन 0। जब ए इज ग्रेटर देन 0 होता है तब पैराबोला अपर साइड बनता है, मतलब ऊपर की ओर बनता है। और जब पैराबोला नीचे बनता है तो वहां पे क्या होगा, ए जो होगा वो 0 से छोटा होगा, मतलब क्या होगा, ए की वैल्यू माइनस की होगी, तो पैराबोला नीचे की ओर बनेगा। क्लियर है। तो सबसे पहले हमने समझा पैराबोला की शेप क्या होती है, उसके बाद हमने समझा कि पैराबोला अप साइड बनेगा या डाउन साइड बनेगा। क्लियर है। उसके बाद देखते हैं सॉल्यूशन। जब एक्स एक्सिस को 2 बार कट करेगा तो जितने बार एक्स एक्सिस को कट करेगा, यहाँ पे कितनी बार कट कर रहा है, सॉल्यूशन होंगे 2, क्योंकि एक्स एक्सिस को 2 बार कट कर रहा है। इसी टाइप से यहाँ पे 2 बार कट कर रहा है तो यहाँ पे भी 2 सॉल्यूशन मिलेंगे। क्लियर। यहाँ पे एक एक्स एक्सिस को सिर्फ टच कर रहा है, मतलब एक पॉइंट पर टच कर रहा है, मतलब एक सॉल्यूशन मिलेगा। यहाँ पे भी एक सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है। यहाँ पे एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा, ना कट कर रहा है, तो यहाँ पे नो सॉल्यूशन। क्लियर। यहाँ पे भी नो सॉल्यूशन, क्योंकि एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है। क्लियर है। तो जितने बार एक्स एक्सिस को कट करेगा उतने बार सॉल्यूशन मिलेंगे, मतलब एक्स एक्सिस को अगर 2 बार कट किया है तो 2 सॉल्यूशन, एक्स एक्सिस को अगर 3 बार कट किया है तो 3 सॉल्यूशन, एक्स एक्सिस को अगर 1 बार कट किया है तो 1 सॉल्यूशन। क्लियर। तो हमने ये 3 केसेस पढ़े। पहला केस ये वाला, दूसरा केस ये वाला जिसमें और तीसरा केस ये वाला। हर एक केस के 2 टाइप हैं, एक अपसाइड एक डाउन साइड, एक अपसाइड एक डाउन साइड, एक अपसाइड एक डाउन साइड। क्लियर है। अच्छा, यहां पे 2 सॉल्यूशन मिल रहे हैं, यहाँ पे 1 सॉल्यूशन मिल रहा है, और यहाँ पे इन दोनों थर्ड केस में एक भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है।